हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं स्किल एजुकेशन की। ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर हम नया टॉपिक स्किल एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई टॉपिक के बारे में डिफ़ाइन करते हैं। स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, किस तरह से चीज़ें होती हैं स्किल डेवलपमेंट। सबसे पहले तो स्किल का मतलब क्या हुआ। स्किल का मतलब है कोई भी क्वालिटी, ठीक है, जो आपको ट्रेनिंग से मिली है। आपने ट्रेनिंग करी और उस ट्रेनिंग से आपको कोई भी स्किल मिली है। ठीक है, ट्रेनिंग के जरिए ही स्किल जो है वो प्राप्त होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्किल्स एंड नॉलेज आर द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। कि जब स्किल और नॉलेज दोनों चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और सोशल डेवलपमेंट होती है। आर्थिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में टोटल recognized as one of the younger nation in the world with coverage of 50% of population under the age of 30 years। कि यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन 30 ईयर की एज के अंदर आती है। सेंसस प्रोजेक्ट जो है वो ये हमें दिखा रहा होता है कि जो वर्किंग एज ग्रुप है वो कितना है, 15 से 59 ईयर्स है। ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है 58% इन 2001 टू मोर देन 64%। ठीक है, 64% इन 2021। यानी कि जो यूथ पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जो यूथ पॉपुलेशन है, जो यंगर जनरेशन है, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए ही स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। सिंपल सी बात यही है कि पर्टिकुलर अगर किसी के पास स्किल है तो उस स्किल के ज़रिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी स्किल डेवलपमेंट हो क्यों रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि रोज़गार देना। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या है, रोज़गार देना। रोज़गार जो है वो यूथ को प्रोवाइड करना, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन देयर कॉम्पिटिटिवनेस, कि कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको मेंटेन रखना, ये भी स्किल एजुकेशन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, ताकि यूथ के अंदर एक कंपटीशन स्पिरिट जो है वो जनरेट हो पाए और वो अपनी स्किल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। थर्ड है टू फिल अप द गैप बिटवीन एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयबल, मतलब कि लोग पढ़े लिखे तो हैं लेकिन एम्प्लॉयड नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स। स्किल की कमी है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनमें स्किल्स नहीं है। तो स्किल और जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना, एम्प्लॉयमेंट है और जो एजुकेशन है, इन दोनों के बीच जो वेरिएशन है उसको दूर करने के लिए स्किल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। नंबर 4, टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ड्रॉप कर देते हैं, तो एजुकेशन से हटकर वो कुछ अलग चीज़ें सीख पाएंगे इन स्किल एजुकेशन। इस वजह से स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। पूछा जाए कि स्किल एजुकेशन को कौन सी मिनिस्ट्री प्रमोट कर रही है, तो नाम याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएट कब हुई है, 2014 में। इट वाज क्रिएटेड इन 2014 टू कोऑर्डिनेट ऑल द स्किल डेवलपमेंट एफर्ट अक्रॉस द कंट्री। जो स्किल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रक्रिया है, प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ आपको बॉडीज़ के नाम याद रखने होंगे स्किल एजुकेशन के लिए, जैसे कि NSQF। ठीक है, आपका एक फ्रेमवर्क आएगा NSQF, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या नाम याद रखेंगे, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द
नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विच वाज लेटर ऑन assimilated into NSQF। मतलब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के NS नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को शुरू किया। उसके बाद जब स्किल एजुकेशन की बात आई तो इसी को NSQF के अंदर ऐड कर दिया गया। ठीक है, दो आपके फुल फॉर्म से यहाँ से बन रही हैं, एक आपकी NSQF की और एक NVEQF की। फुल फॉर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको भी पता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा सेक्टरल स्किल काउंसिल SSA आर डेवलपिंग क्वालिफिकेशंस बैक नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स एंड असेसमेंट मैकेनिज्म इन द रिस्पेक्टिव डोमेन। जो हमारी सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, इनका काम क्या होता है? क्वालिफिकेशन एजेंडा तैयार करना, दूसरा नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, ठीक है, और असेसमेंट करना, ठीक है, आकलन करना कि क्या परफॉर्मेंस जो है वो फॉर्म की हो रही है स्किल एजुकेशन के फील्ड में। ये काम किसके होंगे? SSC के होंगे, ध्यान रखिएगा। सेक्टर स्किल काउंसिल्स, इनके फंक्शनिंग इम्पोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। और ये आपका एक स्कीम है, UGC इम्प्लीमेंटेड स्कीम ऑफ कम्युनिटी कॉलेज फ्रॉम 2013 to 14 इन पायलट मोड इनिशिएटिव ऑफ MHRD। ठीक है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके इनिशिएटिव के तहत UGC ने कम्युनिटी कॉलेजेस को स्टार्ट किया है। कम्युनिटी कॉलेजेस वो कॉलेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जो है वो आते हैं। किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जब डेवलपमेंट होती है या वहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट लगाए जा रहे हैं, है ना, तो वो कम्युनिटी कॉलेज होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही होंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपको ध्यान में रखना होगा इनिशिएटिव अंडर द स्किल इंडिया इनिशिएटिव। भारत के अंदर स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? 2022। ठीक है, फॉर प्रमोटिंग स्किल एजुकेशन। स्किल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम आपका आया है, जिसमें 40 करोड़ पीपल को टारगेट किया गया है। ठीक है, 40 करोड़ पीपल आर टारगेटेड बाय 2022 थ्रू आउट स्किल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है जी। अच्छा, इस कैंपेन के तहत क्या क्या इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, ये ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको सारे के सारे। सबसे पहला आपका इनिशिएटिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आपका शुरू किया गया है टू प्रमोट द स्किल एजुकेशन। ठीक है जी। सेकंड आपका है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। आपका स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पॉलिसी बनी है 2015 की। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका है। स्किल लोन स्कीम, स्किल के ऊपर लोन वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। रूरल इंडिया स्किल, रूरल इंडिया स्किल के तहत रूरल एरिया में भी स्किल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हो रही है। तो ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं वो किसके अंडर आ रही हैं? स्किल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, आपने इनके शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी है, जैसे PMKY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। एक आपका ज्ञान है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, ज्ञान, इट एम द टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इंटरनेशनली। इंटरनेशनल लेवल पर साइंटिस्ट को या फिर एंटरप्रेन्योर को एक पहचान देने के लिए ये आपका इनिशिएटिव है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द एकेडमिक नेटवर्क। बेसिकली हायर एजुकेशन के फील्ड में ही होगा ये। ठीक है, जहाँ भी स्किल की बात आएगी, प्रोफेशन की बात आएगी, तो हायर एजुकेशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म ज्ञान किसके लिए है, पर्पस क्या है?
साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को इंटरनेशनल लेवल पर एक इमेज प्रोवाइड करना, ठीक है, उनकी स्किल और उनकी नॉलेज के बेसिस पर। अच्छा, एक आपका है समव्य। समव्य क्या है? स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द यूथ। स्किल्स असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। इट इज़ बेसिकली क्रेडिट फ्रेमवर्क. It allow vertical and lateral mobility within vocational education system between the curriculum educational system. करंट एजुकेशन सिस्टम मतलब जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसको वोकेशनल एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, उसके ऊपर ये काम कर रहा है। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है वो एकेडमिक नॉलेज को वोकेशनल नॉलेज के साथ क्या कर रहा है, सम अप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक आपका है उन्नत भारत अभियान। क्या है? उन्नत भारत अभियान। ये आपका प्रोग्राम है जो IIT, IISER और NIT इनकी हेल्प से जो है वो शुरू किया गया है। डेवलप फॉर द रूरल टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द पीपल पार्टिसिपेशन। रूरल के अंदर टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से लाया जा सकता है, इस बात के ऊपर ये ध्यान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है धारणीय विकास, यानी कि एट द प्रेजेंट जो जनरेशन है उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम काम कर पाएँ, इसके ऊपर ये आपका काम कर रहा है उन्नत भारत अभियान। एक है आपका ईशान उदय स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये UGC के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, एकेडमिक ईयर 2014 to 15। सिंपली UGC की तरफ से एक स्कीम है, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए। ईशान विकास एकेडमिक एक्सपोजर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट। जो नॉर्थ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ईशान विकास एकेडमिक एक्सपोजर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट। ठीक है, इट वाज लॉन्च विद द प्लान टू ब्रिंग सिलेक्टेड कॉलेजेस एंड स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट इनटू कॉन्टैक्ट विद IIT NIT। जो बड़ी बड़ी NITs हैं या IITs हैं, इनके साथ इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये आपकी स्कीम लॉन्च की गई है। साक्षर भारत अडल्ट लिटरेसी एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर द अडल्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अडल्ट्स को एजुकेशन देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये आपका प्रोग्राम है, ध्यान में रखेंगे। प्रगति स्कॉलरशिप फॉर द गर्ल चाइल्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, प्रगति, ये सिंपल नाम से ही क्लियर हो रहा है, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करता है इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से याद करनी है। इनके स्कीम के फुल फॉर्म, ईयर्स ये ध्यान में होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, UGC की ये भी एक योजना है जहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, अगर वो सोशल साइंस में रिसर्च करना चाह रहे हैं इस फील्ड के लिए। नेक्स्ट इज काउंसिल फॉर इंडस्ट्री एंड हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन, CIHEC। इट रिलेट टू क्रिएटिंग द लिंकेजेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमी, यानी अकेडमिक जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको किस तरह से इंडस्ट्रियल क्वालिफिकेशन, इंडस्ट्रीज़ के साथ कैसे रिलेट किया जा सकता है, इसके ऊपर ये काउंसिल वर्क कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्री हायर एजुकेशन कोलैबोरेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट या यूथ निकलते हैं उनके साथ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन कैसे होगा, इसके ऊपर ये वर्क कर रही है। एक है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, IIE। इट वाज इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश इन 1993 इन गुवाहाटी। कहाँ पर है? गुवाहाटी में है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, शुरुआत किसने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने शुरू करा है। एम टू अंडरटेक ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सर्विस। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है, स्मॉल एंटरप्राइज है, उनको ट्रेनिंग देना, रिसर्च देना, इस पर्पज से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, NIESBUD। ये सिंपली MSME मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है
जो ट्रेनिंग कंसल्टेंसी रिसर्च के ऊपर बात करती है टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके, इसके ऊपर ये वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये आपका स्किल एजुकेशन के ऊपर कुछ स्कीम्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। और इन स्कीम से रिलेटेड जो ईयर हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनके एम्स याद रखेंगे, किसका एम क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। छोटा सा सेशन था जिसमें हमने स्किल एजुकेशन के बारे में मेन चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें।